हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन है 36 की पावर x इक्वल 3 डिवाइड बाई x। यहाँ गाइस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में काफी सरल दिख रहा है क्वेश्चन, है ना। देखने में काफी सरल दिख रहा है, बट यदि आप इसको ट्रिक से नहीं कर पाएंगे, है ना, यदि आपको ट्रिक नहीं मालूम कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं कई बार। आप, है ना, आप इनको सॉल्व करते-करते, है ना, आंसर आपका गलत आ जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि इनको सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है ना, ट्रिक के द्वारा। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 36 की पावर x इक्वल 3 डिवाइड बाई x। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है ना। x की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हमें दोनों साइडों को 3 डिवाइड बाई x से, है ना, पावर में, है ना, मल्टीप्लाई कराना पावर में। अब यहाँ आपने है ना, आप देख सकते हैं जैसे कि 36 की पावर एक्स था ऑलरेडी, है ना। पावर में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो है ना, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। पावर में हमें क्या करना है, या फिर दोनों तरफ पावर लगा देना है 3 डिवाइड बाई एक्स से, है ना। दोनों तरफ लगा दिए तो ये इसका, यदि आप कैंसिल करोगे पावर से पावर तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ये सेम अंक ही लिखा हुआ है। इसको हमने इस प्रकार इसलिए बनाया है क्योंकि हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ट्रिक के द्वारा। अब आप देखोगे कि इधर क्या था, 3 डिवाइड बाई एक्स, और इसी को हमने पावर से दोनों दोनों साइडों में, है ना, मल्टीप्लाई किया है। 3 डिवाइड बाई एक्स से ही, है ना, पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या करना कि नियम होता है, रूल, एक्सपोनेंशियल रूल है कि a की पावर m होल पावर n है, तो आपस में पावर का मल्टीप्लाई होके a की पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ भी आपस में पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये बन जाएगा 36 की पावर x इंटू 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल, ये इसको हम सेम लिखेंगे, है ना, 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ आगे आपको समझ में आएगा कि ये, है ना, ये सारी प्रोसेस हम क्यों लगा रहे हैं। जब आपको फॉर्मूला यदि आता है तो सही आपको समझ में आ रहा होगा। यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले आपको नहीं आते तो आगे देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक्स से एक्स वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो यहाँ बचेगा आर एच एस साइड को हम सेम लिखेंगे, एल एच एस साइड में बचेगा 36 की पावर 3 इक्वल, इसको हम सेम लिख देंगे, तो 3 डिवाइड बाई एक्स होल पावर 3 डिवाइड बाई एक्स, राइट, है ना। अब यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो पावर 3 बची, तो 36 की पावर क्या है, 3। अब यहाँ आप जानते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको सीधा क्रम में लिख लेंगे, है, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। यहाँ से एक्स गायब हो चुका है ना, तो 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल, सॉरी, पावर 3 डिवाइड बाई एक्स, है ना, इसको हमने इधर लिख लिया, इक्वल 36 की पावर 3, राइट। अभी हमारे पास आप जानते हैं कि नियम होता है, रूल एक्सपोनेंशियल, कि यदि a की पावर a और b की पावर b, है ना, बेस और पावर इक्वल हो बोथ साइड में, तो आपस में वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो यदि हम 36 को, है ना, इसको हम सेम लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई एक्स होल पावर 3 डिवाइड बाई एक्स, इसको सेम लिख लिया। और इसको हम लिख सकते हैं 36 को 6 की पावर 2 होल पावर 3 सेम लगाएंगे बाहर से, है ना। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 36 ही आ जाएगा। हमने 36 को 6 की पावर 2 लिख दिया, होल पावर 3 सेम, है ना, लिख दिया हमने। अब यहाँ हमें क्या करना है, फिर से रूल लगाना है कि पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पावर को, तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाई एक्स होल पावर 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 6 की पावर 6, है ना। पावर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 टू जा 6, तो यहाँ बन जाएगा 6 की पावर 6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, बेस और पावर, है ना, एल एच एस साइड की समान है, आर एच एस साइड की आप देखो बेस और पावर इक्वल है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है ए की पावर ए इक्वल बी की पावर बी, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल बी,
है ना। तो यहाँ भी हम इसको इक्वल करा देंगे, तो 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 6, राइट। अब यहाँ एक्स आप जानते हैं LHS साइड में एक्स डिवाइड की संख्या है, अपोजिट साइड में जाएगी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 3 इक्वल 6x, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम 6 को इसकी 6 की साइड चेंज करेंगे, तो x का कोफिशिएंट 6 है ना, गुणे की संख्या है, गुणे की संख्या अपोजिट साइड में बटे में आएगी 3 की, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल एक्स। अब इसको हम फिर से क्रम से लिखेंगे, है ना, सीधा क्रम में, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल 3 डिवाइड बाई 6। अब 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दो, तो अगला स्टेप आएगा x इक्वल 1 डिवाइड बाई 2, है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, राइट, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब गाइस यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सेम तरीका है ना, सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो आपको वहां खुद से थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा ना, खुद से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करें कि ये वैल्यू, है ना, इस प्रकार कुछ हम इसको सेट करें, फिर सेट करने के बाद ये फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए ना, आपके दिमाग में ये फॉर्मूले होना चाहिए ऑलरेडी, तभी आपको, है ना, सवाल को कैसे सेट करके ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीख पाएंगे, राइट। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।